श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, नर नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। द्वितीय अध्याय। सूजी कहने लगी, हे ऋषियों, अब आपको सत्व्रत धारण करने वालों की कथा सुनाता हूँ। इसी समय काशी में एक गरीब ब्राह्मण निवास करता था, जिसका नाम सदानंद था। वह दरिद्रता के कारण दीन भाव से व्याकुल होकर उदर पूर्ति के लिए भीख मांगता था। भगवान उसे सही दिशा देने के उद्देश्य से एक व्रत ब्राह्मण के रूप में उसके पास पहुंचे और बोली, हे सदानंद, तुम ब्राह्मणोचित सतमार्ग से भटक गए हैं, असत मार्ग पर चलने के कारण कष्ट पा रहे हो। सदानंद, ब्राह्मण के 3 कर्तव्य हैं: ज्ञान संवर्धन, चरित्र संवर्धन और श्रेष्ठ कार्यों के लिए सहयोग देना और दिलाना। जैसे कहा है, ज्ञान चरित्र सहयोग से ब्राह्मण बने महान, ऋषि तुल्य जीवन जिए जग का करि कल्याण। ज्ञान संवर्धन क्या है? सदानंद, अज्ञानी मनुष्य के दुखों का कारण बनता है, परंतु ज्ञान का संग्रह और प्रसार तपस्वी लोग कर सकते हैं। यह उत्तरदायी ब्राह्मण का है। जैसे नानक और कबीर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ज्ञान साधना और दूसरों को ज्ञान देने के कारण श्रेष्ठ संत और पूजनीय बने। अब ब्राह्मण का दूसरा कर्तव्य है चरित्र संवर्धन। हे सदानंद, श्रेष्ठता की परख उसके आचरण से होती है। जानकारी होना अच्छी बात है, पर उसके आधार पर आचरण ना किया जाए तो वह ज्ञान बेकार है। ब्राह्मण के चरित्र का आचरण तो सामान्य लोग करते हैं, इसलिए उसे समाज को सही दिशा देने की तरफ ध्यान रखना चाहिए। अब ब्राह्मण का अगला कर्तव्य सेवा और सहयोग। हे सदानंद, ब्राह्मण तो समाज से जितने अनुदान लेता है, उसके अनेक गुने अनुदान ज्ञान, दान तथा सेवा साधना के रूप में समाज को देता है। भीख मांगना अच्छा कार्य है। स्वयं भगवान को भी बलि से कुछ मांगना पड़ा तो बामन छोटा बनकर गए थे। यह भिक्षावृत्ति के छोटेपन का उदाहरण है। हे विपरीतम, दीनता व आलस और आक्रमणता छोड़कर अपने ब्रह्म तेज को जागृत करने के लिए साधना करो, विद्या की वृद्धि करो, स्वाध्याय करो और धर्म का प्रचार करो। श्री हरि बोले, मैंने तुमसे यह कहा बूढ़ ज्ञान विस्तार, चाहे तुम जिस पथ चलो कर लो सोच विचार। व्रत ब्राह्मण के रूप में बोलने वाले भगवान का आदेश मानकर सदानंद ने दीनता छोड़कर अपने आचरण को पूरी तरह सुधार लिया। और सतव्रत के पालन से उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी। समाज के श्रद्धायुक्त सहयोग से सारे अभाव मिट गए। तेजस्वी जीवन जीने लगा। अब वह सत्य धर्म की महत्ता दर्शाने के लिए धर्म आयोजन भी करने लगा। ऐसे ही एक आयोजन के अवसर पर एक लकड़हारा वहाँ पहुँचा। आयोजन समाप्त होने पर लकड़हारे ने सदानंद से सत्यनारायण व्रत के नियम बताने की प्रार्थना की। अब सदानंद का ब्रह्म तेज जागृत हो चुका था। अब वह नारायण के वास्तविक रूप को पहचान गया था। सदानंद बोला, भाई, श्री हरि ने इस समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये अलग अलग होने पर भी श्री हरि का ही एक रूप है। उन्होंने मस्तक को ब्राह्मण, हाथों को क्षत्रिय, पेट को वैश्य और पैरों को शूद्र बताया है। हे भाई, तुम क्षत्रिय हो, मेहनती हो, तुम तो श्री हरि के साक्षात हाथ हो। तुम अपने को दीनहीन मत समझो। तुम्हारे पास तो श्रम की पूंजी है। पूरे मनोयोग से अपना काम करो। जैसे कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तू फल चाखा। अब वह लकड़हारा भी लकड़ी बेचने के साथ सतव्रत का पालन करने लगा और उसने अपने गुण कर्म स्वभाव से सतव्रत के अनुरूप संशोधन कर लिया। पहले उसकी बिक्री बहुत कम होती थी। अब सतव्रत के आलम्बन से उसका कारोबार बढ़ा और वह धनी हो गया। ब्राह्मण और लकड़हारे ने सतव्रत के प्रभाव से सुख, शांति और सद्गति प्राप्त करके जीवन सार्थक बना लिया। इसी प्रकार अन्य सब प्राणी भी सतव्रत को धारण करके निश्चय रूप से अपना कल्याण कर सकते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायो द्वितीय अध्यायो समाप्त। आगे तृतीय अध्याय शुरू होगा।